क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति छिपी हुई है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? एक ऐसी शक्ति जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस किताब को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि आपके अपने मन की उस ताकत को समझने की कुंजी है जिसके बारे में शायद आप अब तक अनजान थे। इस किताब के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने दुनिया के अलग अलग धर्मों और विचारधाराओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने कई वर्षों तक भारत में भी रहकर यहाँ की आध्यात्मिक परंपराओं को समझने का प्रयास किया। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने महसूस किया कि इस पूरी सृष्टि में एक अद्भुत शक्ति मौजूद है और उस शक्ति का एक हिस्सा हमारे अंदर भी मौजूद है। उन्होंने इसे नाम दिया सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन की शक्ति। लेकिन सवाल है, क्या हमारा अवचेतन मन वास्तव में हमारी जिंदगी बदल सकता है? क्या हमारे विचार हमारी सफलता, पैसा, रिश्ते और भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? और अगर ऐसा है तो आखिर इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए? आज की इस वीडियो में हम इसी किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। किताब में दिए गए विचारों के अनुसार अगर आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा देना सीख जाते हैं तो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। इस किताब में कुल 10 अध्याय हैं और हर अध्याय हमारे मन की शक्ति को एक अलग तरीके से समझाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन को बदलने का एक ऐसा विचार मिल जाए जिसे आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, चैप्टर 1। आपके भीतर छिपा है एक विशाल खजाना। क्या आप जानते हैं कि एक चुंबक लोहे के अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन अगर उसी लोहे से चुंबक की शक्ति निकाल दी जाए तो वह एक छोटी सी तिनके जैसी चीज को भी नहीं उठा पाएगा। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जिन्हें अपने ऊपर विश्वास होता है, उन्हें भरोसा होता है कि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। वे मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हैं। और दूसरे वे लोग होते हैं जो हर कदम पर डरते हैं। उन्हें हर चीज में शक दिखाई देता है। वे सोचते रहते हैं, क्या मैं यह कर पाऊंगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसी नकारात्मक सोच धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप भी अपने अंदर वह चुंबकीय शक्ति पैदा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मन की सबसे बड़ी शक्ति को समझना होगा, आपके अवचेतन मन की शक्ति। हमारा मस्तिष्क एक ही है, लेकिन इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों के रूप में समझा जा सकता है। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। चेतन मन वह है जिसके बारे में हमें प्रत्यक्ष रूप से पता रहता है, जबकि अवचेतन मन हमारे भीतर काम करने वाली वह गहरी शक्ति है जिसे हम सीधे देख नहीं सकते। और इन दोनों के बीच का संबंध हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसे समझने के लिए आइए एक घटना को समझते हैं। महान ओपेरा गायक एनरिको कारूसो अपने करियर के शुरुआती दिनों में मंच पर जाने से बहुत डरते थे। मंच पर जाने से पहले उनका डर इतना बढ़ जाता था कि उनके शरीर की मांसपेशियां तक तनाव में आ जाती थी और उनके चेहरे पर पसीना आने लगता था। हजारों लोगों के सामने गाने का विचार ही उन्हें घबरा देता था। उन्होंने डरते हुए खुद से कहा, मैं गा नहीं सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन फिर अचानक उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने अपने डर को चुनौती दी और कहा, भाग जाओ डर, तुम्हें यहां से भागना ही होगा। इसके बाद उन्होंने खुद पर विश्वास किया और मंच पर चले गए। यही वह क्षण था जब उन्होंने अपने नकारात्मक विचारों के सामने हार मानने के बजाय अपने मन को एक नया आदेश दिया। और यही बात हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो वही नकारात्मक भावनाएं आपके अवचेतन मन को भी प्रभावित कर सकती हैं।
लेकिन ऐसे समय में आपको खुद से कहना चाहिए, मैं अपने मन पर नियंत्रण रखता हूं, मैं यह काम कर सकता हूं, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूं। जब आप अपने चेतन मन को इस तरह के सकारात्मक आदेश देते हैं तो आपके भीतर शांति, आत्मविश्वास और ऊर्जा पैदा होने लगती है। अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह समझिए और खुद को उस बगीचे का मालिक। अब सवाल है, आप अपने बगीचे में कौन से बीज बो रहे हैं? अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी फसल मिलेगी, लेकिन अगर आप कांटों के बीज बोएंगे तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह हमारे मन में भी हम दिन भर विचारों के बीज बोते रहते हैं और इन विचारों से ही हमारे व्यवहार और जीवन पर असर पड़ता है। इसलिए अपने मन में वही विचार जगह दीजिए जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति दे और जो आपके अंदर विश्वास पैदा करे, क्योंकि आपकी सोच छोटी हो सकती है लेकिन आपके अवचेतन मन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। चैप्टर 2, आपका अपना दिमाग कैसे काम करता है? दोस्तों, हमारा चेतन मन एक जहाज के कप्तान की तरह है। कप्तान सिर्फ आदेश देता है। जहाज के नीचे मशीन रूम में काम करने वाले कर्मचारी उन आदेशों को पूरा करते हैं। उन्हें यह पता नहीं होता कि जहाज किस दिशा में जा रहा है। उन्हें बस कप्तान के आदेश का पालन करना होता है। अगर कप्तान सही दिशा का आदेश देता है तो जहाज सही दिशा में आगे बढ़ता है, लेकिन अगर कप्तान गलत आदेश दे दे तो कर्मचारी बिना सवाल किए उसी आदेश का पालन करते हैं। ठीक इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आपके जीवन का कप्तान है और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उस जहाज के कर्मचारियों की तरह काम करता है। आपका चेतन मन जिस चीज को सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करने लगता है। उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि विचार सही है या गलत। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को बार बार सुनकर उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप इसके विपरीत कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं सफलता हासिल कर सकता हूं, मैं अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करूंगा, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। शुरुआत में आपको यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसे एक उदाहरण से समझिए। एक युवा गायिका को एक बड़े गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया गया। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन वह लगातार 3 बार ऑडिशन में असफल हो चुकी थी। हर बार ऑडिशन से पहले वह खुद से कहती, शायद लोगों को मेरी आवाज पसंद नहीं आएगी, मैं बहुत डर रही हूं, शायद मेरा चयन नहीं होगा। उसकी यही नकारात्मक सोच उसके आत्मविश्वास को कमजोर कर रही थी। फिर उसने अपने डर को बदलने का फैसला किया। दिन में 3 बार वह एक शांत कमरे में जाती, कुर्सी पर बैठती, अपने शरीर को आराम देती, आंखें बंद करती और खुद से कहती, मेरी आवाज बहुत मधुर है, मैं बहुत खूबसूरती से गा सकती हूं, मैं पूरी तरह तैयार हूं, मैं आत्मविश्वास के साथ गाऊंगी। वह इन बातों को शांत मन से बार बार दोहराती रही। लगभग 1 महीने तक उसने इस अभ्यास को जारी रखा। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। जब वह अगली बार ऑडिशन देने गई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ गाया और इस बार उसका चयन हो गया। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई स्थिति है जिसमें डर आपको रोक रहा है, तो अपने मन को नकारात्मक आदेश देने के बजाय सकारात्मक निर्देश दीजिए। याद रखिए, आपका मन वही दिशा पकड़ता है जिस दिशा में आप उसे बार बार भेजते हैं। चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि दुनिया को बदलने की शक्ति आपके अवचेतन मन में छिपी है। आप अपने अवचेतन मन में जिस विचार को गहराई से बैठा देते हैं, आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि अपने मन में सही और सकारात्मक विचारों को जगह दी जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार आप सुबह किसी खास समय पर उठने का फैसला करते हैं और अलार्म बजने से कुछ सेकंड या मिनट पहले ही आपकी आंख खुल जाती है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सोने से पहले आपने अपने मन को निर्देश दिया था, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। आपके सो जाने के बाद भी आपका मन उस विचार को पकड़े रहा। यही कारण है
कि सोने से पहले दिए गए विचारों का हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आप इस टेक्निक को अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले बिस्तर पर आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़िए, आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर अपने अवचेतन मन को वही सुझाव दीजिए जिसे आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो खुद से कह सकते हैं, मेरा बिजनेस लगातार आगे बढ़ रहा है, मैं हर दिन बेहतर कर रहा हूं, मेरे अंदर सफलता हासिल करने की क्षमता है, मैं समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। इन विचारों को लगातार दोहराते रहिए, लेकिन याद रखिए, सिर्फ शब्द बोलना ही पर्याप्त नहीं है। आपको अपनी सोच, अपने व्यवहार और अपने प्रयासों को भी उसी दिशा में ले जाना होगा। जब आप लगातार सकारात्मक सोच को अपने मन में जगह देते हैं तो नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं और एक दिन आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपका आत्मविश्वास बदल रहा है और आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल रहा है। याद रखिए, आपके अंदर की सोच ही आपकी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है। चैप्टर 4। प्राचीन समय में मानसिक उपचार बहुत पुराने समय में आज की तरह बड़े बड़े अस्पताल और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद नहीं थी। फिर भी लोग बीमारियों के इलाज के लिए धार्मिक गुरुओं और पुजारियों के पास जाते थे। लोगों का विश्वास था कि इन लोगों के पास विशेष शक्तियां हैं जिनकी मदद से वे बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। कई जगहों पर मंत्रों, ताबीजों, अंगूठियों और दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता था। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता तो उसके परिवार वाले उसे किसी धार्मिक गुरु के पास ले जाते और कई बार कुछ समय बाद मरीज को वास्तव में बेहतर महसूस होने लगता। लेकिन सवाल है, ऐसा क्यों होता था? क्या सिर्फ ताबीज या मंत्र की वजह से? इस किताब के लेखक के अनुसार इसके पीछे एक महत्वपूर्ण भूमिका विश्वास और अवचेतन मन की हो सकती है। जिस व्यक्ति को इलाज करने वाले पर पूरा विश्वास होता था, उसके मन में एक विचार बैठ जाता था, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। और जब यही विश्वास उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता तो उसके मन और शरीर पर उसका प्रभाव पड़ सकता था। यानी कई बार इलाज के साथ साथ व्यक्ति का विश्वास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम पहले ही समझ चुके हैं कि आपका अवचेतन मन उन विचारों को स्वीकार कर सकता है जिन्हें आप गहराई से सच मानते हैं। इसीलिए विश्वास की शक्ति को कभी कम मत समझिए। चैप्टर 5। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। जिस तरह पुराने समय में लोग विश्वास और मानसिक शक्ति पर भरोसा करते थे, उसी तरह आज के आधुनिक युग में भी हमारे विचार और विश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज हमारे पास डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, दवाइयां हैं, सर्जरी और आधुनिक चिकित्सा तकनीक है। लेकिन एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है लेकिन शरीर को ठीक करने का काम प्रकृति करती है। यहां प्रकृति, जीवन या ईश्वर जैसे शब्दों को लेखक अवचेतन मन की शक्ति से जोड़कर देखते हैं। किताब में ऐसे उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जहां मरीज को बिना किसी वास्तविक चिकित्सा प्रभाव के यह विश्वास दिलाया गया कि उसे एक विशेष उपचार दिया जा रहा है और उसके विश्वास के कारण उसमें सुधार देखने को मिला। आज इसे हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी जब व्यक्ति को विश्वास होता है कि उसे कोई उपचार मिल रहा है तो कभी कभी वही विश्वास उसके अनुभव और शरीर पर प्रभाव डाल सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, यह चिकित्सा का विकल्प नहीं है। बीमारी की स्थिति में उचित डॉक्टर और चिकित्सा विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मन और विश्वास का हमारे अनुभव पर गहरा प्रभाव हो सकता है। इसलिए अगर आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार हैं, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत या निराशा, तो उन्हें बदलने का प्रयास कीजिए। जिस तरह अंधेरे को हटाने के लिए प्रकाश चाहिए, ठंड को दूर करने के लिए गर्मी चाहिए, उसी तरह नकारात्मक सोच को कमजोर करने के लिए सकारात्मक विचारों की जरूरत होती। चैप्टर 6। मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त करें। अब सवाल आता है, अपने अवचेतन मन से मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए। किताब के अनुसार अपने अवचेतन मन के साथ काम करने का एक अच्छा समय है सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद,
क्योंकि इन समयों में आपका मन अपेक्षाकृत शांत होता है। इस समय आप अपने लक्ष्य की कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई सपना है तो आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि वह सपना पूरा हो चुका है। उस सफलता को महसूस कीजिए। अपने मन में उस दृश्य को देखिए। कल्पना कीजिए कि आपको वह चीज मिल चुकी है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। याद रखिए, आप जैसा महसूस करते हैं आपकी सोच भी उसी दिशा में जाने लगती है। इसलिए अपने मन में अच्छे और सुंदर विचारों की कल्पना कीजिए। सोने से पहले बार बार अपने लक्ष्य की सकारात्मक तस्वीर अपने मन में बनाइए और फिर शांत मन से सो जाइए। किताब में यह भी बताया गया है कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आपको उसका समाधान नहीं मिल रहा तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन के सामने उस समस्या को रखिए, फिर शांत हो जाइए। कई बार सुबह उठने पर आपके मन में किसी समाधान का विचार आ सकता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। और आने वाले चैप्टर्स में हम इसी शक्ति के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझेंगे, इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिए। चैप्टर 7, धन और सफलता के लिए अवचेतन मन का उपयोग। अब बात करते हैं धन और सफलता की। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर वेल्थ कॉन्शियसनेस यानी समृद्धि की सोच विकसित करनी होगी। किताब में 2 शब्दों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, वेल्थ और सक्सेस। आप हर दिन कुछ समय इन सकारात्मक विचारों को दोहरा सकते हैं, जैसे मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं अपने काम में लगातार बेहतर हो रहा हूं, मेरे जीवन में समृद्धि बढ़ रही है। लेकिन यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ कुछ शब्द बोलने से पैसा अपने आप आपके पास नहीं आ जाएगा। आपको इन विचारों के साथ सही निर्णय, मेहनत और कार्रवाई भी करनी होगी। किताब में एक परेशान बिजनेसमैन का उदाहरण दिया गया है। उसका बिजनेस और सेल्स बहुत खराब चल रहे थे। उसे सलाह दी गई कि वह शांत होकर बार बार यह विचार दोहराए, मेरी सेल्स हर दिन बढ़ रही है। उसने इस विचार को सुबह और रात दोहराना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे अपने काम में अच्छे परिणाम दिखाई देने लगे। यह उदाहरण हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। जब आपकी सोच बदलती है तो आपके फैसले और आपका व्यवहार भी बदल सकता है। लेकिन बहुत से लोग कुछ दिनों तक सकारात्मक सोचने के बाद तुरंत परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोचिए, अगर आप सुबह जमीन में बीज बोएं और दोपहर तक पौधा न निकले तो क्या आप उसी दिन जमीन खोदकर बीज निकाल देंगे? नहीं, आप उसे समय देंगे, उसे पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे। ठीक इसी तरह आपके मन में बोया गया विचार भी समय ले सकता है। इसलिए धैर्य रखिए, अपने विचारों को मजबूत कीजिए और उनके अनुसार मेहनत करते रहिए। चैप्टर 8, धन की ओर जाने वाला राजमार्ग। अब एक आसान अभ्यास को समझते हैं। किसी शांत कमरे में जाइए, आरामदायक कुर्सी पर बैठिए, अपने शरीर को आराम दीजिए और दिन में कुछ समय अपने मन में सकारात्मक विचारों को दोहराइए। जैसे, मुझे धन से डर नहीं लगता, मैं धन का बुद्धिमानी और सही तरीके से उपयोग करता हूं, मेरे जीवन में धन का निरंतर प्रवाह बना हुआ है, मैं अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण, जब आप किसी सफल और अमीर व्यक्ति को देखें तो उसके प्रति नफरत या ईर्ष्या करने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। कई लोग कहते हैं, अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, सफल लोग अच्छे नहीं होते। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सफल और समृद्ध बनना है तो आपको सफलता से नफरत करने वाली सोच को बदलना होगा। जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो अपने मन में कह सकते हैं, मैं सफल लोगों से सीखता हूं, उनकी सफलता मुझे प्रेरित करती है। अगर उन्होंने सफलता हासिल की है तो मैं भी अपनी मेहनत से सफलता हासिल कर सकता हूं। आपका उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी सफलता से सीखना होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को आप समझना चाहते हैं उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। चैप्टर 9, आपका अवचेतन मन और वैवाहिक जीवन। अब बात करते हैं रिश्तों और वैवाहिक जीवन की। हम पहले ही समझ चुके हैं
कि आपके मन में किसी व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में जो विचार लगातार रहते हैं वे आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई महिला अपने भविष्य के जीवन साथी को लेकर सकारात्मक विचार रखती है तो वह अपने मन में उन गुणों की स्पष्ट तस्वीर बना सकती है जिन्हें वह अपने जीवन साथी में देखना चाहती है, जैसे ईमानदारी, विश्वास, निष्ठा, शांति, सम्मान, समझदारी और प्रेम। वह रात में शांत होकर अपने मन में यह विचार दोहरा सकती है, मैं एक ईमानदार, वफादार, शांत और समझदार जीवन साथी की ओर आकर्षित हो रही हूं। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते। हमारे रिश्ते में प्रेम, स्वतंत्रता और सम्मान है। इसी तरह पुरुष भी अपने आदर्श जीवन साथी के गुणों की कल्पना कर सकता है, लेकिन यहां भी सबसे जरूरी बात यह है कि केवल कल्पना ही पर्याप्त नहीं है। एक अच्छे रिश्ते के लिए दोनों लोगों की समझ, सम्मान, विश्वास और व्यवहार जरूरी है। अगर आप अपने मन में एक स्वस्थ और खुशहाल रिश्ते की तस्वीर बनाते हैं तो आप खुद भी उसी तरह का व्यवहार करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। और जब दोनों साथी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रेम और शांति बढ़ सकती है। चैप्टर 10, हमेशा युवा कैसे बने रहे। क्या उम्र बढ़ने का मतलब यह है कि इंसान के सपने भी खत्म हो जाएं? बिल्कुल नहीं। एक इंसान उम्र से नहीं बल्कि अपनी सोच से बूढ़ा महसूस करता है। कुछ लोग 30 साल की उम्र में ही जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं और कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी नए सपने देखते हैं। किताब में ऐसे कई लोगों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने जीवन के काफी बाद के वर्षों में भी सीखना, लिखना, कला और रचनात्मक कार्य जारी रखा। इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है, जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा है तब तक आपके अंदर जवानी की ऊर्जा बनी रह सकती है। आप बूढ़े तब नहीं होते जब आपकी उम्र बढ़ती है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जिंदगी में रुचि लेना छोड़ देते हैं, जब आप सपने देखना बंद कर देते हैं और जब आप खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा खो देते हैं। इसलिए हमेशा सपने देखते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते रहिए, क्योंकि इस पूरे अध्याय का सबसे खूबसूरत संदेश यही है, आप वही बनते हैं जैसा आप अपने मन में खुद को मानते हैं। और अगर इस पूरी किताब की सीख को एक ही वाक्य में समझना हो तो वह है, आप अपने अवचेतन मन में जिस विचार को गहराई से स्वीकार करते हैं वही विचार धीरे धीरे आपके जीवन को प्रभावित करने लगता है। इसलिए अपने मन में डर मत बोइए, निराशा मत बोइए, नफरत मत बोइए, बल्कि विश्वास बोइए, सफलता बोइए, प्रेम बोइए और बड़े सपने बोइए, क्योंकि आपके विचार ही आपके भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एयू बुक स्टोरी के साथ इस सफर में आगे भी हम ऐसी ही किताबों की महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में समझते रहेंगे।